बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी हम बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके साथ ही बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरी ऐसी बहुत सी अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने लिया है 1 kg मटन। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और अब मैं इसको डालूँगी प्रेशर कुकर में। तो मटन डाल देंगे और इसके साथ ही मैं डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 10 से 12 जवे लहसुन के कट करके। ये सारा चला जाएगा मटन के अंदर। और इसके साथ मैं डालूँगी 2 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे। और फिर मैं डालूँगी इसमें 2 टीस्पून ही नमक डालूँगी। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून हल्दी। और फिर मैं डालूँगी इसमें 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून क्रश चिलीज़। क्रश चिलीज़ डालने से हमारे जो सालन है उसका टेस्ट डबल हो जाता है। आप लोग भी ज़रूर डाला कीजिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम प्रेशर कुकर को बंद करके 10 से 12 मिनट चलाएंगे। तो 10 से 12 मिनट मैंने इसको चलाया था और ये हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल गया है। और अब एक मैंने पैन लिया, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है और उसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको हम अच्छे से भूनेंगे 1 मिनट। अदरक को हमने इतना भूनना है कि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। और अब मैं इसमें 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 5 से 6 मैंने काली मिर्च डाल दी हैं। और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून क्रश ग्रीन मिर्चें डाली हैं और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैंने जो अपना मटन गला लिया था उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको भूनेंगे 4 से 5 मिनट। मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे अच्छे से। तो ऑयल आपने कम डालना है क्योंकि मटन जो है इसके अंदर हल्की सी चर्बी भी होती है साथ, तो उसका अपना भी एक ऑयल होता है। तो इस वजह से हम ज़्यादा ऑयल जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो मटन हमने भून लिया है और मैंने अब इसमें ऐड करने हैं आलू। तो अच्छे से मटन हमने 4 से 5 मिनट भून लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू। 1/2 kg मैंने आलू लिए हैं और इनको कट करके छोटे छोटे पीसेस में वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसको भून लूँगी फिर 5 से 6 मिनट। आलू जो है वो हमारे अच्छे से भुन जाए। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत इजी रेसिपी है और इतना टेस्टी बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मेरी रेसिपी के साथ बना के देखिएगा, आपको भी इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार लगेगा। तो आलू जो है इनको हमने 5 से 6 मिनट भूनना है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे अच्छे से मैंने भून लिए हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जितना आपने इसमें ग्रेवी बनानी हो आप उस हिसाब से पानी डाल लें। और यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है इसमें, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे कि आलू जो हैं वो हमारे अच्छे से गल जाए। तो अब हम इसको कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और आलू हमारे जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी इस स्टेज पे सब्ज़ धनिया, और इसके साथ मैं डालूंगी 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर आप पहले नहीं डालिएगा, नहीं तो आपके जो आलू गोश्त है इसका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो हमें बहुत फ्रेश लुक चाहिए, तो इसलिए हम एंड पे डालते हैं गरम मसाला और ज़ीरा। अच्छे से मिक्स करके इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम मज़ेदार सा आलू गोश्त हमारा रेडी है। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है और बहुत इजी रेसिपी है, झटपट हम इसको तैयार कर सकते हैं।
तो और बहुत मज़ेदार बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।